गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वह यूजर डिफाइंड इन फंक्शन पाइथन। तो पार्ट 2 पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं। आज उसी के आगे अपन चलेंगे, ठीक है। फैजुल वॉइस आ रही बेटा? फैजुल जी सर। ठीक है, चलिए आज अपन आगे चलते हैं। तो आज अपन देखेंगे फंक्शंस आर्गुमेंट्स। फंक्शंस में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, उस पे आज काम करना अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन अपन ने बनाया डिफ ग्रीट नेम मैसेज, और यहाँ पे हमने दोनों को यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस टाइम हम इसमें दोनों वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम देखते हैं अपन फंक्शंस को पास कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट को। क्लियर? तो चलते हैं अपन, राइट क्लिक किया, यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। तो कुछ प्रोग्राम्स बैठे हमने दिए थे, वो कर लिए था आप लोगों ने? फैजुल, कुछ प्रोग्राम्स दिए थे हम लोग, किए थे बोलो आप लोगों ने? अब हमने यहाँ पे बनाया डेफ फंक्शन का नाम जैसे हमने दिया यहाँ पे प्रिंट। फंक्शन का नाम क्या दिया? प्रिंट। हमने यहाँ पे दिया नेम कॉमा एमएसजी। क्या नाम दिया? एमएसजी। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे किया प्रिंट यहाँ पे जैसे हमने कर दिया नेम को प्रिंट करा। किसको प्रिंट करा है? नेम प्लस, ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया किसको? नेम को प्रिंट कराया, और हमने यहाँ पे दिया एमएससी। किसको प्रिंट करा? एमएससी। ठीक है, क्लियर? ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे नेम, ठीक, एमएसजी, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या किया? प्रिंट नाम पास कर दिया हमने डबल कोट में, कॉमा, यहाँ मैसेज दे दिया हमने। क्या दे दिया? अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। इस तरीके से हमारा, तो पहला फंक्शन हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से आपको बताया कि इस तरह से फंक्शंस के अंदर हम क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, इस तरीके से पहला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें किसी फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करनी है, कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करनी हो? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करनी है। तो फंक्शंस के अंदर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कैसे पास करेंगे? तो फंक्शंस के अंदर पाइथन में अगर हमें किसी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पास करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से देखिए फायदा क्या होता है, अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट देनी हो तो ठीक है, नहीं देनी तो फॉर एग्जांपल हमने नेम लिया और यहाँ पे पास कर दिया एमएसजी। क्या पास कर दिया? एमएसजी पास कर दिया। अब मान लो हमें एमएसजी देना है तो ठीक है, नहीं देना तो बाय डिफॉल्ट एमएसजी हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? एमएसजी हमारे पास क्या आ जाएगा?
जो हमने डिफॉल्ट दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लो इसी प्रोग्राम में इक्वल टू लगाया, क्या लगा, इक्वल टू लगा तो हमने यहाँ पे हेलो पास कर दिया, क्या पास कर दिया, हेलो। अब इस फंक्शन में हमने हाई पास किया, अगर हम यहीं पे दे दिया दूसरा हमने प्रिंट और हमने यहाँ पे पास कर दिया अंत, तो देखिए इसके साथ अब ये एरर नहीं देगा, हमको एरर नहीं देगा। अगर इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए एरर नहीं देगा। तो देखिए हमारे पास क्या, अमित हेलो, कौन सा वाली, अगर हमें यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाए, क्या नहीं बना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बना, तो ये देखिए फंक्शन हमको एरर दे देगा, क्या दे देगा, एरर दे देगा। रन कराते हैं, एरर क्यों दे रहा है एरर, क्योंकि हमने इस फंक्शंस के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास की, जबकि इस फंक्शन के अंदर कौन सी पैरामीटर पास करनी चाहिए था, हमको दो पैरामीटर पास करनी। कितनी पैरामीटर पास करनी चाहिए, दो। हेलो, हाँ बेटा, स्क्रीन दिख रही कि नहीं, आकांक्षा, फैजुल, हेलो बताए बेटा, दिख रही सर, फैजुल दिख रही है। दिख रही, आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है। तो ये वाला कोड समझ में आया। तो अगर हमने इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया, क्या बना दिया इसको, डिफॉल्ट आर्गुमेंट अगर हमने यहाँ पे बना दिया, तो अगर हम इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे तो ठीक है, नहीं आर्गुमेंट पास करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। तो अगर हम इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बनाएंगे तो ये हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। देखिए जैसे हमने पिछली बार रन किया तो प्रोग्राम ये देखिए, अभी हमारे पास दोनों वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमने एक आर्गुमेंट पास की तो एक आर्गुमेंट, इसमें दूसरी वाली कौन सी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगर हम इसको डिफॉल्ट नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते, डिफॉल्ट, तो अगर हम इस फंक्शन के अंदर वन आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये एरर दे देगा। देखिए दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को हमने बनाया है तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ पैरामीटर पास करनी चाहिए, हमको दो पैरामीटर पास करनी चाहिए, जबकि हमने पैरामीटर्स में कितनी पास की कॉलिंग टाइम पे, एक। तो ऐसी कंडीशंस के बचने के लिए तो हम दूसरी वाली आर्गुमेंट्स को क्या बना सकते हैं, डिफॉल्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं। बताएं बेटा, समझ में आया ये, यस सर। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं अपन, है एक प्रोग्राम, जैसे हमने मान लो यहाँ पे बनाया डिम डेफ, प्रोग्राम का नाम दिया सम, यहाँ पे पास किया एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया एक्स इक्वल टू इनटू इनपुट इनपुट एंटर द वैल्यू, वैल्यू इनपुट करा ली, ठीक है। यहाँ पे किया वाई इक्वल टू इनपुट इनपुट वाई और यहाँ पर हमने दिया वाई दे दिया, क्लियर। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे दे दिया हमने सम इक्वल टू, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या बना दिया, डिफॉल्ट, क्या है डिफॉल्ट। और यहाँ पे सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज किया रिटर्न, और रिटर्न के बाद दे दिया हमने सी, क्या दे दिया, सी, क्या दे दिया, सी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए सम, ठीक है, क्या किया, सम, क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया क्लियर, यहाँ पे पास कर दिया हमने x कॉमा बाई, क्या पास, x कॉमा बाई, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया t, क्या ले लिया, t, कॉमा हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं किया, प्रिंट सम इक्वल टू कॉमा, पास किया हमने यहाँ पे t, क्या पास कर दिया, t। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं
x की वैल्यू डाली 12, y की वैल्यू डाली 12, देखिए 14 रिजल्ट आ गया। क्योंकि इसमें हमने, अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे तो देखिए हमें ये फंक्शन एरर बता दे। क्या बता दे? एरर बता देगा। देखिए एरर का, क्योंकि हमने इसके अंदर 2 ही आर्गुमेंट पास किए। अगर 3 आर्गुमेंट पास कर दें तो इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आर्गुमेंट से बचना चाहते हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितनी देनी है, तो कभी कभी हमें क्या होता है कि थर्ड आर्गुमेंट हमें लेनी होती है और थर्ड आर्गुमेंट को कभी कभी हम यूज नहीं करते। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम फंक्शंस के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, जो आर्गुमेंट्स होती है, उस आर्गुमेंट्स को हम कौन सी आर्गुमेंट बना देते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना देते हैं। ठीक है। आकांक्षा, फैजुल, समझ में आया डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्यों यूज करते हैं हम? यस सर। जी सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब अपन देखते हैं पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट कौन से? पाइथन के कीवर्ड आर्गुमेंट। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल अपने पास होता है एक एक्टिविटी, जैसे हमने एस्टेरिस्क लगा के यहाँ पे नेम। तो अब हमारे पास ये होता है कि हम नंबर ऑफ चाहे जितने आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दें, कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आए। ठीक है। अभी जैसे हमने नेम पास किया तो हम एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। पर अगर हम चाहें कि हमारे पास जितने चाहे उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें पास कर ले और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसी जगह के लिए हम फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। बिफोर पैरामीटर्स के पहले हम किसका यूज कर देते हैं? एस्टेरिस्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एस्टेरिस्क। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया अपन ने डेम और यहाँ पे लिया नेम्स प्रिंट, ये फंक्शंस का नाम दिया और हमने इसके अंदर दे दिया नेम। दे दिया नेम, क्लियर, कॉलन। और यहाँ पर हमने दिया फॉर, कह दिया फॉर नेम नेम्स कॉल प्रिंट नेम को हमने यहाँ से प्रिंट करा दिया। क्लियर। अब हम मेन फंक्शंस के अंदर आए, हमने यहाँ किया नेम्स। अब यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ नाम पास करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेम राम, कॉमा सीता, क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे? सीता, गीता, राधा, इसने। अब इसको देखिए प्रोग्राम को रन करा, देखिए सारे नाम इसमें प्रिंट कर दिए। अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स ना लगाएं और अगर अब रन कराएं तो ये देखिए एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही नाम पास किया हुआ और यहाँ पे पैरामीटर कितनी पास कर रहे हैं? 4 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम जहां पे आपको कोई ये नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितनी पास कर रहे हैं, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? एस्ट्रिक्स का यूज करके यहाँ पे आर्गुमेंट बना सकते हैं। कहें बेटा समझ में आया? जी सर। है। तो ऐसी जगह के लिए अपन जी किसका यूज करते हैं? एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। किसका यूज एस्टेरिस्क करते हैं? एस्टेरिस्क का। क्लियर? समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, चले अब एक दो एग्जांपल्स अपन देखते हैं। जैसे एग्जाम में भी कहीं पूछा गया है कि जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। किसका प्रोग्राम बनाना है? फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है फंक्शंस के थ्रू। किसके थ्रू? फंक्शंस के थ्रू। ठीक है। डेमो फैक्टो, क्या है? डेमो फैक्टो। अब डेमो फैक्ट, ठीक है। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बनाना है तो आप यहाँ कौन सी कीवर्ड यूज करेंगे? डेफ कीवर्ड। अब प्रोग्राम का नाम देंगे फैक्टो
क्या नाम देंगे, फैक्टो। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट जिसे हमने पास कर दी x, क्या पास कर दी x, ठीक है। अब आपको फैक्टोरियल लॉजिक मालूम क्या, कि जो भी आप नंबर इनपुट करते हो वो अपने प्रीवियस नंबर से टूटता है। किससे टूटता है, आपको प्रीवियस नंबर से टूटता है। उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। वॉइस आ रही बेटा मेरी? यस सर, आ रही। फैजुल, आकांक्षा, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अपन को इसको प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक फैक्ट ले लेंगे इक्वल टू 1, क्या ले लेंगे 1, ठीक है। और एक अपन ले लेंगे यहाँ पे, क्या ले लेंगे n, क्या ले लेंगे x। लूप चला देंगे यहाँ पे while, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू। सर नई स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट बेटा, आप बताएं, अब सर दिख रही। दिख रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे फैक्ट इनटू x, x, और यहाँ पे कर देंगे x इक्वल माइनस इक्वल टू 1, क्या कर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न फैक्ट। किसको रिटर्न करा दें, फैक्ट। अब अपन इसके अंदर आए मेन प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ पे लिया num इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एनी वैल्यू, ठीक, वैल्यू को आपने इनपुट करा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लिया f इक्वल टू फैक्टो, और इसमें पास कर दिया आपने num, प्रिंट फैक्टोरियल इक्वल टू कॉमा, यहाँ किसको प्रिंट कराए, ऐप को आपने यहाँ से प्रिंट कर, प्रोग्राम को रन, ठीक। आपने डाला यहाँ पे 5, ये देखिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का आपका प्रोग्राम यहाँ से बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं, किसके थ्रू, फंक्शंस के थ्रू। बन जाएगा बेटा, ये बताएं अब आप, हो जाएगा? यस सर, बन जाएगा। सभी यस स्टूडेंट्स कर इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत यस इसमें? सर। ठीक नो है ना? सर। हाँ। और ये नोट्स जो है, ये नोट्स में भेज दूंगा, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, फंक्शंस का क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। जी सर। हो जाएगा ना? यस सर। तो इसको आप लोग करेंगे सभी स्टूडेंट्स, और किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछ लेगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पे इस तरह से भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। कभी कोई जैसे एरर आ जाती है कि अगर n इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न बंद कर दे, तो यहाँ पे कंडीशन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रोग्राम के अंदर, जी सर। इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई 0 आ जाए, अगर इफ, तो यहाँ पे आपको क्या कर दे, रिटर्न 1। यहाँ से आपको अगर बाहर आना है, और उसके बाद यहाँ कंडीशन लगा के भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आज मैं आपको इतना ही बताता हूँ, इसके आगे अब अपन नेक्स्ट क्लास में टॉपिक देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले रहे हैं उनसे बताइए प्रॉपर क्लास लिसन करो, ठीक है? फैजुल, आकांक्षा, ठीक है? चलिए, जी यस सर। ओके, सर। थैंक यू।